नमस्कार, 10 बजे की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अदिति त्यागी। सबसे पहली खबर हमारी महाराष्ट्र के वर्धा से, जहां सेना के सबसे बड़े हथियार डिपो में बीती रात भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि पुलगांव के डिपो में बीती रात करीब 1:30 बजे आग लगी है, जिसके बाद धमाके हुए हैं। इस हादसे में 2 ऑफिसर्स समेत 15 डिफेंस कोर के जवान मारे गए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आग के बाद हथियार डिपो में कई धमाके हुए। आग की वजह से आसपास के गांवों को खाली करा दिया गया है। डिपो की आग पर फिलहाल काबू पा लेने की खबर आ रही है, लेकिन रुक रुक कर धमाकों की आवाज भी आ रही है। अस्पताल में भर्ती कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आसपास के गांवों को खाली कराया गया है एहतियातन, क्योंकि धमाकों के बाद आग के गोलों के गांव में गिरने का भी खतरा है। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता अमित देशपांडे का। अमित, सबसे पहले तो लेटेस्ट क्या है, अपडेट क्या है? जी अदिति, फिलहाल 17 जो अधिकारी जो हैं जवान समेत 15 जवान और 2 अधिकारी सेना के, इनकी मौत होने की खबर पुष्टि हो रही है। उसके बाद जो 19 जो घायल जो हैं उनको वर्धा के सावंगी हॉस्पिटल में उनको दाखिल किया गया है। साथ ही में जो सीएडी कैंप जो है, कैंप परिसर में जो 3-4 जो गांव हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो गांव वाले, उनको भी दूसरी तरफ स्थानांतर किया जा रहा है। उनको दूसरी जगह, सेफ जगह उनको वहाँ से हटाया जा रहा है एहतियात के तौर पर। वहाँ पर फिलहाल फायर ब्रिगेड ने आग के ऊपर काबू जो है वो पा लिया है। अब अभी और ज्यादा इसमें कितनी कैजुअलिटी होती है या मृतकों का आंकड़ा कितना बढ़ता है, ये अभी देखना बाकी होगा। फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले पर लश्कर के जो अधिकारी हैं उन्होंने अभी फिलहाल किसी तरह का बयान नहीं दिया है। हालांकि एक से 2 घंटे में लश्कर के जवान जो हैं वो पूरी घटना के बारे में जानकारी देने की संभावना है फिलहाल अधिकारी। जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा भी हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए, जैसा अमित बता रहे थे, सेना के सूत्रों ने कंफर्म कर दिया है कि 2 अफसर और 15 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं। इनमें से जवान जो हैं वो डिफेंस सिक्योरिटी कोर के हैं। दरअसल डिफेंस सिक्योरिटी कोर वो कोर होती है जो सेना के इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा करती है। और तो 15 जवान उसके बताए जा रहे हैं, 2 अफसर बताए जा रहे हैं। आशंका ये बताई जा रही है कि उनमें से एक अफसर जो है सीनियर हो सकता है, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का भी हो सकता है। 2 अफसर और 17 जवान क्रिटिकली इंजर्ड हैं, और उनमें से कई की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये जो एम्यूनिशन डिपो है, ये भारत के सबसे बड़े एम्यूनिशन डिपोज में आता है। सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो इसे कहते हैं। इसमें मुख्य तौर पर एंटी टैंक शेल और आर्टिलरी शेल रखे जाते हैं। रात लगभग 2 बजे के आसपास इसमें एक शेड जो था उसमें आग लगी, और उसके बाद धमाके शुरू हो गए। दरअसल जितनी भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो जो ये शेल हैं उनके लोगों के एकदम पास फटने की वजह से हुई हैं। जो मेन आग थी वो बुझा ली गई है, लेकिन सेना ने आशंका ये भी जताई है कि सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स भी हो सकते हैं, यानी कुछ शेल अभी इसके बाद भी फट सकते हैं। इसलिए आसपास के गांवों को खाली कराया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्कता रखी जा रही है। बहरहाल ये भारत की सेना के गोला बारूद के भंडारों में लगी हुई अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक हो सकती है, क्योंकि जो घायलों में जो लोग हैं, जिनको जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं, उनकी भी जान जा सकती है, और हताहतों का जो आंकड़ा है वो अभी काफ़ी बढ़ सकता है। अदिति, कृष्ण मोहन, स्पेक्युलेट नहीं करना चाहेंगे, कयास नहीं लगाना चाहेंगे, लेकिन क्या इसमें साजिश की संभावनाओं से इनकार किया जा सकता है इस समय पर? देखिए, फिलहाल तो सेना साजिश की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। हाँ, सेना के सूत्र ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही ज़रूर हुई है, क्योंकि जहाँ पर भी गोला बारूद डंप किया जाता है, जो एम्यूनिशन डिपो होते हैं, वहाँ पर सुरक्षा के जो कानून होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। तो जाहिर सी बात है, सेना के सूत्र ने बहुत साफ तौर पर कहा कि जाहिर है कि कहीं ना कहीं SOP का, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं, उनका उल्लंघन किया गया है। बहरहाल ये सारी बातें जाँच के बाद आएंगी, क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा खतरा जो है कि किसी तरह से उसको पूरी तौर पर क्लियर किया जाए उस एरिया को। सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स का खतरा बना हुआ है। सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स में कई बार ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस इलाके को साफ करने, आग बुझाने की स्थिति की कोशिश में लगे रहते हैं। तो सबसे बड़ा खतरा इसमें सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स का है। जब तक वो खतरा पूरी तौर पर निगेट नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता है, तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि आग पूरी तौर पर बुझ गई है। हालांकि जो मुख्य आग है उसे बुझा दिया गया है। शुक्रिया कृष्ण मोहन मिश्रा। अमित, आपका भी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।